नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ में आधी आबादी हम हैं। हम का मतलब महिलाओं की आधी आबादी पुरुषों की। ये मानकर हम चलते हैं। हम सभी लोग ये सोचते हैं, इसी उद्देश्य से जीते हैं कि हमारी जिंदगी गीत बने, प्रीत बने, संगीत बने और जीत बने। और हम कदम बढ़ाते ही रहते हैं। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, फिर सूर्योदय की हम कामना करते हैं कि अच्छे सूर्योदय हमारे पास है, हमारे आसपास हो, वातावरण अच्छा हो, हंसमुख हो, हम सभी लोग हंसी उल्लास से जीते रहें। मगर ये क्या, जब सुबह सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या फिर इन दिनों मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, हमारे नेट पे ये क्या मिलता है देखने के लिए। किसी बच्चे के साथ बलात्कार, रेप, किडनैपिंग, दिस दैट, बम, गोली, यही सब मिलता है। सुबह सवेरे उठते सुठते मुझे यही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। दिल दहल सा जाता है, आखिर हमारे भारत में ऐसा क्या हो रहा है? कैसी मानसिकता हमारे भारत में है? मानते हैं दुख के बाद ही सुख मिलता है, लेकिन कैसा दुख? ये जानबूझकर दुख को आमंत्रित लोग करते हैं। दोनों ही दुखी होते हैं। जहां किसी बच्चे का किडनैपिंग होता है वो भी दुखी होती है, उनके परिवार दुखी होते हैं, और फिर वहां जो जुर्म करते हैं और फिर उनको जुर्म का सजा भुगतना पड़ जाता है, उन्हें फांसी की सजा मिलती है, या मृत्यु दंड मिलता है, या फिर आजीवन कारावास मिलता है, या फिर कुछ सालों की जेल मिलती है, उसकी सजा होती है। लेकिन उनकी जो माँ होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चा, वो भी सजा काटते रहते हैं घर में। जो चले जाते हैं उनको जीना पड़ता है। जो जेल के अंदर होते हैं उनके परिवार को भी जीना पड़ता है जब तक वो जीवित है। तो ये क्या, अभी मैं आपको बता दूं, इंदौर शहर की बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है इंदौर शहर का, जो देखने को मिला। सिर्फ 3 महीने उनके हुए थे शादी को। लोग सोचता है कि बच्चे की शादी कैसे हो जाए। लोग खुद के विषय में भी सोचता है कि मेरी जो जीवन संगनी या जीवन साथी मिले वो बहुत ही अच्छा मिले, हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे चले। लेकिन 3 वर्ष की तो दूरी छोड़ दीजिए, 3 महीने में ये उलटफेर हो जाए, इस चीज़ों को आप क्या कहेंगे? अभी मैं आपको बता दूं, इंदौर शहर की ही सोमवार की यह घटना है, जिसमें विजय वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जो सिविल इंजीनियर हैं। वो ड्यूटी पर जाते हैं। ड्यूटी पर से जैसे ही घर आते हैं, वो देखते हैं, दरवाज़ा को खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आती है और दरवाज़ा खुलता भी नहीं है। फिर वो चूंकि घर उनका है तो वो खिड़की से झांकते हैं तो अवाक रह जाते हैं। उनकी होश उड़ जाती है। ये क्या, उनकी पत्नी फंदा लगा करके खुद को समाप्त कर चुकी होती है। पत्नी का नाम है नैन्सी वर्मा। इनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है। जिस उम्र में लोग का आरंभ होता है, इस उम्र में बहुत कम की शादी होती है। इन दिनों की बात अगर हम ले लें तो लगभग 28-30 के अंदर, यानी 25-30 के अंदर लड़कियां भी शादी कर रही हैं। लड़के तो 35-38 भी चले जाते हैं। क्योंकि आज जो जमाना आ गया है उसमें हर लोग सोचते हैं उस लायक हम बन जाएं, कल हमारे बच्चे होंगे, उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। इतना महंगाई का जमाना है तो नहीं, इतनी जल्दी शादी नहीं और इतनी जल्दी बच्चे नहीं, ये आजकल की मानसिकता बन गई है। तो इस बच्चे की उम्र जो थी वो 23 साल थी। 23 साल कोई उम्र नहीं है और 3 महीने शादी हुई है। शादी होने के समय ये अपने ससुराल में थी। 3 महीना के लगभग वो अपने ससुराल में ही रही, और ससुराल के बाद इनके पति इंदौर लेकर आए। वहां किराए के मकान में ये दोनों रहते थे। अचानक जब पति देख रहे हैं, और सोमवार को, इसी बीते सोमवार को वो अपने ससुराल से यहाँ पर आई है, इंदौर में आई है, और मंगलवार की ये घटना है। मंगलवार को बिल्कुल फांसी का फंदा लगा करके वो मर जाती है। अब सवाल ये है कि जैसे ही वो बाहर देखे हैं, अवाक तो रह गए, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंची, दरवाजा खुला, अंदर गई, फंदे से लड़की को उतारा गया। नैन्सी को उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है। लेकिन अभी क्या यह कहना जरूरी नहीं होगा कि आखिर 3 महीना पहले जिसकी शादी हुई हो, लगभग 3 महीना, आखिर ऐसा क्या कारण हो गया? एक दिन में ही लड़की फांसी की फंदा लगा करके खुदकुशी कर लेती है। 3 महीने तक वो ससुराल में रही। ससुराल में ऐसा नहीं हुआ। अगर ससुराल में ऐसा होता तो शायद लोग यही कहते कि ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार दिया। लेकिन वो तो इंदौर में आई, और एक दिन में ऐसा क्या हो गया? सोमवार को आई और मंगलवार की समय की बात है, यानी कि संध्या के वक्त का। स्वाभाविक है ना, सुबह में ड्यूटी में लोग गए होंगे, 9:30 में, 8 में, 10 बजे
चूंकि 10 बजे से दफ्तर चलती है तो माना जा सकता है कि 9 बजे वो घर से निकले होंगे, 9:30 में निकले होंगे, और जब वापस आए होंगे तो आए होंगे 5, 6, 7 बजे के करीब। और ये इस दरमियान वो कब फांसी लगा ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि वो अवधि क्या थी, कितने घंटे पहले उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन पुलिस अभी तहकीकात में लगी हुई है, कारण ढूंढने में लगी हुई है। आखिर आजकल के लड़के या लड़की, हम दोनों की बात करेंगे। ये तो महज बात की बात है कि ससुराल से वह प्रताड़ित की जा रही थी और अंत में उसको एक छूट मिला और वो खुदकुशी कर दी, या फिर पति की साजिश है। इससे भी खुद को नकारा नहीं जा सकता है। अभी तो तहकीकात है कि पति की साजिश तो नहीं है। दरवाजा किसी तरह, बहुत सारे डोर ऐसे होते हैं, उसको पुश कर दीजिए तो वो बंद कर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो पति फांसी लगा करके तो नहीं गया, और उसके बाद तो पुलिस को फोन नहीं करके सूचना दी और पुलिस आई और अब तहकीकात जारी है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो सामने में उबल कर आ ही जाएगा। और लेकिन ये बहुत ही सोचने का विषय है कि अगर पति से ना पटे, ससुराल से ना पटे, तो एक 23 साल की लड़की जिन्होंने अपनी जिंदगी अभी आरंभ भी नहीं की है, तो क्या जरूरी नहीं कि अलग होकर जिंदगी को जिया जा सके? जरूरी तो नहीं है कि वहीं पे आपकी इंड हो गई, अपने जीवन को आप समाप्त कर दीजिए। ये जरूरी तो नहीं है, दोनों के लिए ही आता है, वो लड़का हो या लड़की हो। जीवन से तंग इंसान क्यों आ जाता है? इतना बड़ा भी दुर्भाग्य नहीं होता है जीवन का कि जिसमें खुदकुशी ही एक ऐसा आपके पास संबल हो, जीत हो कि जिसमें हम मर जाएं और वो जीत हमें मिल जाए और जीत करके हम इस दुनिया को अलविदा कह दें। इंसान तो मर जाता है, लेकिन पीछे जो हमारे रिश्तेदार परिवार पड़े रहते हैं, हमारे समाज, हमारे मित्र मंडली, उनके दिल पर क्या गुजरता है, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। ये तब सोच में आएगी जब आपसे कोई बिछड़ चुका हो। आप जब मरने के लिए जाए ना, तो उस दृश्य को जरूर दोहरा लीजिए। जब कभी ना कभी आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य, वो दादा दादी नाना नानी क्यों ना हो, उम्र पे कोई भी मर जाते हैं तो इतना दुख होता है। और जिसकी उम्र ही नहीं हो, अगर वो मर जाए जानबूझकर, कोई बीमारी नहीं, यहाँ तो लोग भगवान से सुबह सवेरे उठकर जिंदगी की कामना करते हैं कि भगवान हमें पूरा जीवन दे दीजिए ताकि हम ढंग से जीवन जी सकें। आपको ये भी हम बता दें कि विजय वर्मा जो है वो रहने वाले थे होशंगाबाद के पिपरिया। होशंगाबाद में पिपरिया एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे विजय वर्मा। और उसके बाद गांव से शहर में आए थे जॉब के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम इनकी कहानी आपको बता रहे हैं। अब ये बताइए, इनका जीवन अगर पत्नी ने वाकई में खुदकुशी की होगी खुद से भी, तो पति पे क्या गुजरा होगा? उसने जरा भी नहीं समझा कि जिस 7 फेरे और बचनों का जिसके साथ हमने वादा किया है, 7 जन्म क्या ऐसी लड़कियां निभाएंगी जो 3 महीना भी चल न सके। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? अगर पति की गलती ना हो तो ऐसी लड़की क्यों खुदकुशी करती है? जीने का उद्देश्य ढूंढिए। जरूरी नहीं कि बंधन में बंधकर आपको कोई भी कह रहा हो, दबाव दे रहा हो कि जीवन। आज बहुत सारी स्वतंत्रता मिली है, आज बेटियों को भी लोग स्वतंत्र कह रहे हैं अपने मन से जीने के लिए। अगर ऐसा हो, आपको पति से पटे नहीं तो जरूरी नहीं, या पत्नी से पटे नहीं तो जरूरी नहीं कि उसको आप जिंदगी से खत्म कर दीजिए, बेदखल कर दीजिए। जिंदगी से बेदखल कर दीजिए ना, अलग कर दीजिए ना। दुनिया से दूर करने की जरूरत क्या है? अगर पति ने कुछ ऐसा किया हो तो उनके लिए यह बहुत आम देखने को मिल जाता है कि पति पत्नी को खत्म कर देते हैं, या फिर पत्नी भी साजिश के तहत अपनी पति की जिंदगी खत्म कर देती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेबल टॉक करने की जरूरत है। टेबल टॉक कीजिए, कोई ऐसा बंधन नहीं है जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। 2 मिनट की चीज है, 5 पंच को बुलाइए और पंच के सामने बिल्कुल अलग हो जाइए कि भाई हम लोग अलग अलग हैं, और अलग अलग जीवन को पुनः एक दौर में शुरुआत कीजिए। समझ लीजिए भूकंप हो गया जीवन में तो कुछ बचता नहीं है ना, सुनामी आता है, सब कुछ बह जाता है। समझ जाइए पुरानी जो भी चीज हमारी गतिविधि थी पूरी की पूरी बह गई। लेकिन आज हमें उठना है, बैठना है, चलना है, दौड़ना है, नई सुबह के लिए, नए सवेरे के लिए, इस दुनिया में रोशनी भरने के लिए, आने वाले कल के लिए। जो दुख हमने भोगा वो कोई दूसरा न भोग पाए, उस उद्देश्य से इस बच्ची को तो जीना चाहिए था जो 23 वर्ष की नैन्सी अपने आप को खत्म करती। हम तो यही कहना चाहेंगे आगे आने वाली पीढ़ी को, जो भी बच्चियां या जो भी बहू या जो भी बेटी अगर ऐसा सोच रही है, या फिर वो ओल्ड एज की महिला क्यों ना हो, अगर वो काफी गमगीन हो, काफी दुखी हो, बहुत सारे दरवाजे हैं जिसको आप खटखटा सकते हैं और जीवन का एक उद्देश्य पा सकते हैं। आगे बढ़िए, अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरे को चीर कर रोशनी लाया जा सकता है। आप खुद अपना सहारा बनिए। हम तो आपसे यही कहना चाहिए कि खैर
पुलिस तहकीकात कर रही है और उसके बाद पता चलेगा नैन्सी आखिरकार क्यों ऐसी मजबूरी आ गई कि नैन्सी को फांसी पर स्वयं को लटका देना पड़ा। ये बहुत दुख